साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे प्रकृति का रुद्राभिषेक। इसी क्रम में मील का पत्थर। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव अपनी एकांतवास यात्रा में हमें वहीं से क्या संदेश दे रहे हैं, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से। मील का पत्थर। यात्रा के दौरान आज फिर वही कठिनाई आ गई जो उत्तरकाशी में चलते हुए आरंभिक 2 दिनों में आई थी। भटवाड़ी चट्टी तक रास्ते को चौड़ा करने और सुधारने का काम चल रहा था, इसलिए मील के पत्थर उन 2 दिनों में नहीं मिले। रास्ते में कड़ी चढ़ाई उतराई और कठिन मंजिल तो थोड़ी ही देर में थका देती थी। घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य था तो बहुत भला, पर रोज रोज 24 घंटे वहीं देखते रहने से आरंभ में जो आकर्षण था वह घट ही रहा था। सुनसान में अकेली यात्रा भी अखरने ही वाली थी। जन कोलाहल में व्यस्त जीवन बिताने वाले के लिए नीरव एकांत भी कष्टदायक होता है। यह सूनापन और कठोर श्रम जब शरीर और मन को थकाने लगता है तो एक ही जिज्ञासा उठती, आज कितनी मंजिल पार कर ली, कितनी अभी और शेष है। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर सामने से आने वालों से पूछते, अब अगली चट्टी कितनी दूर है। उसी से अंदाजा लगाते कि आज अभी कितना और चलना है। कुछ रास्तागीर घमंडी होते, जानकर भी उपेक्षा करते, न बताते। कुछ को मालूम ही न था। कुछ अंदाज से बताते तो उसमें मीलों का अंतर होता। इससे यह भी आशा कम ही रहती थी कि पूछने पर भी समाधान कारक उत्तर मिल ही जाएगा। यह एक बड़ी कमी थी, खास तौर से अकेले चलने वालों के लिए। 7-5 की हंसते बोलते हुए आसानी से मंजिल कट जाती है। 7-5 लोग अगर साथ में हो तो हंसते बोलते आसानी से मंजिल कट जाती है, पर अकेले के लिए काटना तो उसे काफी कठिन होता है। इस कठिनाई से मील के पत्थर कितना काम देते हैं, इसका अनुभव भटवाड़ी चट्टी से लेकर गंगोत्री तक की यात्रा में किया। इस बीच में मील तो नहीं गड़े थे, पर पहाड़ी की दीवार पर सफेदी पोत कर लाल अक्षर से 25/6 इस प्रकार के संकेत जहां तहां लिख दिए गए थे। इसका अर्थ था धारासू से 25 मील 7 फल्लांग आ गए। पिछली चिट्ठी पर कौन सा मील था, अगली चिट्ठी पर कौन सा मील पड़ेगा, यह जानकारी नक्शे के आधार पर थी। मंजिल का पता चलता रहा। इस सुनसान में यह फल्लांग के अक्षर भी बड़े सहायक थे। इन्हीं के सहारे सारा रास्ता कटता था। एक फल्लांग गुजरने पर दूसरे की आशा लगती और वह आ जाती तो संतोष होता कि इतनी सफलता मिली, अब इतना ही शेष रह गया। साथियों, आज फिर गंगोत्री से गोमुख के रास्ते में मील फरलांग नहीं है, तो फिर वैसी ही असुविधा हुई जैसी उत्तरकाशी से चलते समय आरंभिक 2 दिनों में हुई थी। यह गंगोत्री से गोमुख का 18 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो यह था भी बड़ा दुर्गम, फिर उस पर भी मील फल्लांग जैसे साथी और मार्गदर्शकों का अभाव। आज यह पंक्तियां लिखते समय यह परेशानी कुछ ज्यादा अखर रही है।
सोचता हूँ मील का पत्थर अपने आप में कितना तुच्छ है। उसकी कीमत, योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि सभी उपहासास्पद हैं, पर यह अपने एक निश्चित और नियत कर्तव्य को लेकर यथास्थान पर जम गया है। हटने की सोचता तक नहीं। उसे एक छोटी बात मालूम है, धरासू इतने मील इतने फल्लांग है। बस केवल इतने से ज्ञान से लेकर यह जन सेवा के पथ पर अड़ गया। इतने से ज्ञान को लेकर जन सेवा के पथ पर अड़ गया है। उस पत्थर के टुकड़े की नगण्य और तुच्छ सी यह निष्ठा अंततः कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुझ जैसे अगणित पथिक उससे मार्गदर्शन पाते हैं और अपनी परेशानी का समाधान करते हैं। जब यह जरा सा पत्थर का टुकड़ा मार्गदर्शन कर सकता है, जब मिट्टी का जरा सा 1-2 पैसे मूल्य का दीपक प्रकाश देकर रात्रि के खतरों से दूसरों की जीवन रक्षा कर सकता है, तो क्या सेवाभावी मनुष्य को इसलिए चुप ही बैठना चाहिए कि उसकी विद्या कम है, बुद्धि कम है, सामर्थ्य कम है, योग्यता कम है? कमी हर किसी में है, पर हम में से प्रत्येक अपने क्षेत्र के कम से कम जानकारी में, कम स्थिति के लोगों में बहुत कुछ कर सकते हैं। अमुक योग्यता मिलती तो अमुक कार्य करता, ऐसी से चिल्ली कल्पनाएं करते रहने की अपेक्षा क्या यह उचित नहीं कि अपनी जो योग्यता है उसी को लेकर अपने से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन का काम शुरू कर दे? मील का पत्थर सिर्फ धरासू और गंगोत्री का अंतर मात्र जानता है, उतना ही बता सकता है, पर उसकी सेवा भी क्या कम महत्व की है? उसके अभाव में उत्तरकाशी से भटवाड़ी तक परेशानी रही, और कल गोमुख दर्शन का जो सौभाग्य मिलने वाला है उसकी सुखद कल्पना में उन पत्थरों का अभाव बुरी तरह खटक रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो मील के पत्थरों से अधिक जन सेवा कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास, निष्ठा और जो कुछ है उसी को लेकर अपने उपयुक्त क्षेत्र में अड़ जाने की निष्ठा हो, तभी तो हमारी उपयोगिता को सार्थक होने का अवसर मिले। ओम शांति। साथियों, महत्वपूर्ण बात मील के पत्थर के माध्यम से गुरुदेव ने हमें बताई कि जो जहां है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसके पास जो सामर्थ्य है, बस उसके साथ लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दे सकते हैं मील का पत्थर बनकर। ओम शांति।